नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोमांचक विषय माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानेंगे। यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो हमें सूक्ष्म जीवों की अद्भुत दुनिया में ले जाती है। माइक्रोबायोलॉजी सजीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करती है। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता और इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। तो चलिए सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की परिभाषा को समझते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वह विज्ञान है जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आर्किया और प्रोटिस्ट्स जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करता है। इसमें उनके जीवन चक्र, आनुवंशिकी और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया का विश्लेषण शामिल है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि वे कैसे विकसित होते हैं, कैसे जीवित रहते हैं और कैसे वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के मुख्य प्रकारों की। पहला है बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया का अध्ययन। इसमें बैक्टीरिया की संरचना, वर्गीकरण और पर्यावरण में उनकी भूमिका का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि भोजन को पचाने में मदद करना और कुछ बीमारियों का कारण बनना। दूसरा है वायरोलॉजी, यानी वायरस का अध्ययन। इसमें वायरस के जीवन चक्र, सेल संक्रमण और रोगों पर उनके प्रभाव का विश्लेषण होता है। वायरस बहुत छोटे होते हैं और वे जीवित कोशिकाओं को संक्रमित करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। वे कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तीसरा है माइकोलॉजी, यानी फंगस का अध्ययन। इसमें रोगजनक फंगस, पर्यावरण में डिकम्पोजर और खाद्य फंगस का अध्ययन शामिल है। फंगस पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मृत जीवों को विघटित करना और कुछ खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना। चौथा है पैरासिटोलॉजी, जो परजीवियों का अध्ययन करता है। इसमें मलेरिया जैसे रोग और उनके जीवन चक्र का अध्ययन शामिल है। परजीवी जीवित रहने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं और वे कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पांचवा है आर्कियोलॉजी, जो आर्किया का अध्ययन करता है। ये चरम वातावरण में पाए जाते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में उपयोगी है। आर्किया सूक्ष्म जीव होते हैं जो अत्यधिक गर्मी, ठंड या अम्लीय वातावरण में जीवित रह सकते हैं। वे हमें जीवन के अनुकूलन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। छठा है माइक्रोबियल इकोलॉजी, जो सूक्ष्म जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें सूक्ष्म जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान का विश्लेषण शामिल है। सातवां है औद्योगिक माइक्रोबायोलॉजी, जो सूक्ष्म जीवों का उपयोग उत्पादन के लिए करती है, जैसे एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, दही या बायोफ्यूल। यह विज्ञान उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आठवां है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों और उनकी रोकथाम, उपचार का अध्ययन करती है। यह चिकित्सा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नौवां है पर्यावरणीय माइक्रोबायोलॉजी, जो पर्यावरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का अध्ययन करती है। यह हमें पर्यावरण संरक्षण और सुधार में मदद करता है। और 10वां है इम्यूनोलॉजी, जो सूक्ष्म जीवों और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। यह हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी वास्तव में एक विस्तृत और गतिशील विज्ञान है, जो सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के माध्यम से मानव जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके विभिन्न प्रकार हमें सूक्ष्म जीवों की विविधता और उनके अनुप्रयोगों को समझने में सहायता करते हैं। अगर आप किसी विशिष्ट प्रकार पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखना न भूलें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। माइक्रोबायोलॉजी की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और विज्ञान के इस अद्भुत संसार का आनंद लें। अलविदा। दिशा एजुकेशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं।